सो वेलकम गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो गाइस आज मैं शूटिंग स्टार के चैप्टर 15 लेके आने वाला हूँ, आ गया। और ये चैप्टर सच में बहुत ही ज्यादा औसम होने वाली है। तो अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स देखे तो जल्द से जल्द इसके पहले के पार्ट्स को देख लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक है मैं पूरे के पूरे 500। मुझे इस वीडियो में 500 लाइक चाहिए क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत की। तो मैं चाहता हूँ प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ये मैं कहा, ये तो बहुत ही से लग्जरियस रूम है। ओह याद आया, कल तो मैं थीम पार्क आया था। मैं भी कितना ज्यादा भुलक्कड़ हूँ। है मुझसे तो बहुत ही ज्यादा सोते हो। एडी वहाँ पे पहले उठ चुका रहता है, वहाँ पे बैठे रहता है। ये बिस्तर तो बहुत ही ज्यादा नरम था। यहाँ पे सोने तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। क्या तुम ठीक से सो पाए? वेल हाँ, वैसे सोफी तुम्हारी फर्स्ट लव पार्टनर है, ना कि तुम्हारी डेस्टिनेटेड पार्टनर है। तो क्या वो लाना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ मानते हो लाना दूसरे लड़कियों से बहुत ही ज्यादा अलग है, लेकिन वो डेस्टिनेटेड पार्टनर नहीं है। हाँ लेकिन शायद मैंने उसे कल कुछ ज्यादा ही डांट दिया था। लगता है यहाँ पे कोई और भी देर से सो रहा है। फिर तभी वो मुझसे उठता है और फिर तुरंत रॉन के बीच में एकदम से कूद पड़ता है। और फिर रॉन एकदम से एकदम चिल्ला उठता है, आ कमीनो कहीं के। मित्सु, तुम बहुत ही से बुरे हो। मैं बोला था ना, मुझे एकदम बिल्कुल पसंद नहीं। I'm sorry। क्या तुम दोनों नीचे चलोगे? ब्रेकफास्ट रेडी है, चलो जल्दी से आके खा लो। एडी, क्या आज भी ब्रेकफास्ट वो दोनों जीनियस से ही बनाए हैं? फिर एडी एक स्माइल के साथ कहता है, ओ हाँ तुमने सही कहा। पारा जल्दी से इसे लाओ। वो दोनों अपनी पूरी मेहनत से वो ब्रेकफास्ट बना रहे थे। वो दोनों अपने मास्टरपीस ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। जाके स्टाफ को जाके कह दो कि खाना बन चुका है और उनको बुला दे। ठीक है भाई, लेकिन इसके बाद हम लोग कॉन्टेस्ट वेन्यू में चलेंगे, ठीक है? हाँ तुमने सही कहा। कल उस मार्केट की वजह से पूरा दिन मुझे भागना पड़ा और इसकी वजह से मैं ठीक से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाया और मैं बहुत ही ज़्यादा एकदम से थक गया हूँ। इट्स ओके, अच्छा हुआ। लेकिन हम लोग बहुत लकी है कि हम लोग इस लग्जरियस होटल में खाना बना पाए। हाँ तुमने सही कहा। अब हम लोग जल्दी से इस होटल को छोड़ देंगे। क्या तुम लोग छोड़ने वाले हो? फिर तभी वहाँ पे मार्केट आते, वो तो चौक देते। मार्केट, तुम फिर से आ गए यहाँ पे? हाँ आज अब तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेके छोड़ूंगा। फिर तभी वो अपने बहन का हाथ पकड़ लेता है। फेरियो, चलो भाग चलते हैं। हाँ खाना तो बहुत ही ज्यादा एकदम से टेस्टी था। वैसे लोग वहां से निकलते हैं और फिर आसमान में ऐसे ही वो लोग ऐसे वहां से चल के जाते हैं। वहां का नेचर बहुत ही ज्यादा हरियाली और खूबसूरत था। हवा भी बहुत ही साफ थी। वो लोग वहां पे थीम पार्क के पास पहुंचते। वहां पे बहुत कुछ था। वहां पे बड़े बड़े झूले, राइड, सब कुछ एकदम बहुत ही ज्यादा लग्जरियस और बहुत ही कमाल के थे। इस थीम पार्क में सब कुछ है, एक अम्यूजमेंट पार्क की तरह, जैसे म्यूजियम और बहुत सारे कुछ। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्पेस लाइफ गेम खेलेंगे। क्या कहा? स्पेस लाइफ गेम? वो क्या है स्पेस लाइफ गेम? क्या तुमने इसको पहले कहाँ खेला है? इसमें एक रोलेटिव व्हील रहता है जिसमें 1 to 8 तुम्हारी मार्किंग की लिए रहती है और तुम्हें इसमें डार्ट्स पेते रहेंगे। वहाँ पे इसमें तुम्हारे रियल लाइफ से रिलेटेड तुम्हें टास्क मिलेंगे, जिसमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक और औसम चीज, बहुत ही मजेदार चीज होती है। आगे के रूल तुम्हें गेम में खेल कर ही पता चलेंगे। वो बहुत ही ज्यादा कमाल की। फिर वो लोग आगे जाते कि तभी उनके सामने एक डोम स्ट्रक्चर की एक बिल्डिंग आती है। वहाँ पे बहुत से स्पेस बोट्स भी लगे होते हैं और फिर तभी उनके सामने एक लेडी आती है। हेलो, स्पेस लाइफ गेम में आपका स्वागत है। प्लीज मुझे रूल बता दीजिए। ओह प्लीज, देखिए ये गेम दूसरे गेम से बहुत ही ज्यादा अलग है। इसमें बहुत सारे कमाल के चीज होते हैं। अच्छा, इस गेम में ऐसे क्या चीज खास बात है? हाँ, ये गेम दूसरे गेम से इसलिए अलग है क्योंकि इस गेम में कुछ भी हो सकता है। इस गेम में तुम्हें बहुत सारी चोट भी हो सकती है। हाँ लेकिन इसमें तुम मरोगी नहीं। तो प्लीज खेलने से पहले इसकी अनुमति दे दीजिए। क्या कहा? नहीं, चोट लगी तो बहुत सी मुसीबत हो जाएगी। अरे क्यों? लेकिन इस गेम में तो बहुत थ्रिल के तो कोई गेम मजा ही नहीं आएगा। मित्सु दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। यहाँ पे आप सभी को एक गाइड रोबोट मिला जाएगा। प्लीज उनकी बातें सुनिए। प्लीज आप इन सभी के रूल फॉलो कीजिए। फिर तभी वो अपने पॉकेट से 6 ऐसे ही रोबोट फेंक देती, जो सभी के पास एक अपने अपने चले आते हैं। मैं स्वीटी हूँ। क्यूट है। ओके, जो भी इस गेम में फर्स्ट पोजीशन आएगा उसे हम 1 मिलियन देके सम्मानित करेंगे। क्या 1 मिलियन? ये बहुत ही ज्यादा होता है। हाँ तो अभी एक स्पेस बोट आएगी, कृपया करके आप उस स्पेस बोट में चढ़ जाए। और फिर तभी वहाँ पे एक स्पेस बोट आती है और फिर तभी वो सभी लोग उसमें चढ़ते हैं और वो स्पेस बोट आउटर स्पेस में चले जाती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आउटर स्पेस में हम ऐसे गेम खेल सकते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद वे सभी लोग वहाँ पहुंच जाए। फिर मित्सु वहाँ पे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं
हे मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है मैं भी आ रहा हूँ। हे रुको, स्पेस पूरी तरह से वैक्यूम है, अगर तुम जाओगे तो तुम वहाँ पे मर जाओगे। इसे पियो। फिर स्वीटू इसे एक ड्रिंक टाइप के दी सबको। इसे पीकर तुम्हारे बॉडी के अंदर अपने आप ऑक्सीजन आ जाएगी और फिर वे सभी लोग वहाँ से बाहर उतर जाते हैं। तो गेम अभी शुरू होने वाली है, अगर किसी को वापस जाना तो वो भी कह सकते हैं। ओह वापस जाना, मैं इसको सबसे पहली बार मैं ही खत्म करूँ, देखना। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें पता है नहीं कि ये गेम कितना ज़्यादा ही डरावना है। ट्विटी की ये बात सुनकर सभी लोग एकदम से डर जाते हैं। तुम्हें पता है ये गेम कैप्टन गलीवर के ऊपर है, जो कि एक स्पेस ट्रेवलर थे, जो कि बहुत ही कमाल के थे। नहीं, मैं नहीं पता था। वो वहाँ पे स्पेस मॉन्स्टर तुम्हें निकल सकते हैं, वहाँ पे ब्लैक होल तुम्हें अपने अंदर समा सकते हैं। ये गेम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। क्या ये सच में हमारे साथ होगा? हाँ बिल्कुल। फिर सभी लोग एकदम से डर जाते हैं। एडी एडी इट्स ओके, तुम्हें पता है ना तुम यहाँ पे मरने नहीं वाले हो, कुछ नहीं होगा, बस खेलना शुरू करो। और फिर तभी स्वीटी सभी को अपने अपने डार्ट्स दे देती है और फिर तभी उनके सामने एक रिलेटिव व्हील आके घूमने लग जाती है। ओके तुम लोग अपने अपने डार्ट्स फेंको, इसी के तुम्हारे गेम के सीक्वेंस डिसाइड होंगे। फिर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने होते हैं, कोई भी डार्ट फेंकने के लिए एकदम से तैयार नहीं होता। फिर सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ओके हम लोग फेंकेंगे, और फिर तभी सभी लोग एक साथ अपने डार्ट्स को उस पर फेंक देते हैं और फिर व्हील वहाँ पे रुक जाती है और फिर सब उनके सामने आ जाती है। यस मैं बेस्ट हूँ, कंग्रेचुलेसन मित्सुओ। और सबकी जो गेम खेलने की सीक्वेंस है वो आप इस लिस्ट में देख ही सकते हैं। नंबर 1 मित्सुओ, नंबर 2 रूसर, 3 सोफी, 4 लाना, 5 एडी, रॉन 6। ओह मैं तो बहुत ज़्यादा अनलकी हूँ, मैं लास्ट हूँ। इट्स ओके, लास्ट कभी कभी फर्स्ट भी आ जाते हैं। ओह एडी तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है। एडी लाना एडी से बात करते, लेकिन एडी अपना मुंह मोड़ लेता है। हाँ तो गेम अब शुरू करते हैं। अब सबके सामने वो खतरनाक गेम शुरू होने वाला था, वैसे लोग तैयार थे। ओके तो पहला ट्राई मैं करूँगा, तो मैं तैयार हूँ। वे सभी लोग का दिल एकदम नजर उन पे टिकी थी मित्सुओ पे। मित्सुओ अपना डांट लेता है और फिर उस व्हील की तरफ एकदम से फेंकता है। वो उसमें आते हैं, उसके नंबर 6 आती है। अच्छा तो तुम 6 स्क्वायर आगे चलो। मित्सुओ आगे 6 स्क्वायर में जाके रुकता है, वहाँ पे लिखा था कि तुम्हारे पास स्टोन गिरेगा। हाँ ये क्या है? मित्सुओ के ऊपर छोटे छोटे बस स्टोन के टुकड़े गिरे थे। हाँ ये उतना भी डरावना गेम नहीं जितना मैं सोचा था। वेल ये तो बस गेम की शुरुआत है, तुम आगे तो चलो, आगे तुम और भी मजा आने वाला है। नेक्स्ट टाइम रूसा की रहती है। ठीक है अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ। रूसा अपनी डार्ट को ऐसे फेंकती है, फिर तभी उसका नंबर 4 आता है, 3 4। रूसा 4 स्क्वायर में जाके खड़ी होती है और फिर तभी उसके हाथ में एक फ्रूट आता है। क्या मुझे इसे खाना पड़ेगा? ऑफ कोर्स खाना पड़ेगा। फिर तभी रूसा उसे ध्यान से देखती है। वो मुझे पता नहीं कि इस गेम में क्या होने वाला है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा चाहिए, मुझे इसे खाने पड़ेगा। रूसा उसे ध्यान से देखती है और फिर तभी उसे एक बाइट दे देती है। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। हाँ ये बहुत ही खुश थी। हाँ वैसे लाइफ हमेशा बुरी नहीं होती, ये कहीं कहीं अच्छी भी होती है। हाँ तुम एकदम सही कहा, मैं बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट टाइम सोफी की रहती है, वो ऐसे एक सूट पे खरीदना पड़ता है उसको। फिर लाना को एक मूवी देखनी पड़ती है। फिर एडी की आती है, उसको एक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग स्कूल में एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उसके बाद लास्ट टाइम आती है रॉन की। क्या मुझे बेस्ट फ्रेंड बनाना पड़ेगा? फिर तभी उसके सामने एक और व्हील आती है, लेकिन इस बार उसके इस व्हील पे उनके दोस्तों के पिक्चर्स बने हुए थे। तुम्हें इस व्हील पे डांट फेंकनी है और जिसको भी ये डांट लगेगी वो तुम्हारा वहाँ पे बेस्ट फ्रेंड बनेगा। फिर रॉन वहाँ पे डांट को व्हील पे फेंकती है और फिर लग भी जाती है। क्या मित्सुओ? फिर तभी रॉन अचानक से वहाँ पे स्लाइड होके चले जाता है, फिर मित्सुओ के पास खड़े हो जाते हैं। मित्सुओ के स्क्वायर में साथ में खड़े होते हैं। वाह रॉन, जब भी तुम्हारे कोई बेस्ट फ्रेंड बनता है तो तुम्हें मौका मिलता है कि तुम लोग पेयर्स में ये गेम को खेल सकते हो, तुम हमेशा साथ में गेम को खेलोगे। वाह हम लोग बहुत ही ज़्यादा लकी है ना। वेल हाँ सही कहा। नेक्स्ट टर्न मित्सुओ की है, तो अब तुम लोग दोनों में से कोई एक ही खेल पाएगा, जो भी करेगा दोनों पे उन दोनों का उसका असर होगा। फिर मित्सुओ के सामने डांट आता है, फिर मित्सुओ डांट को उठाता है और फिर फेंकता है। वे दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर डांट रुक जाती है और फिर तभी उन सभी के सामने उनके टास्क आता है। जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं पे जाऊंगा तो मेरा बेस्ट फ्रेंड को पत्थर से कुचला जाएगा। फिर तभी रॉन के ऊपर एकदम बड़ा सा पत्थर आने लगता है। मित्सुओ देख एकदम से चौंक जाता है। बचाओ हे रॉन। फिर तभी मित्सुओ देखता है कि रॉन एक बड़ा से पत्थर के नीचे एकदम से कुचला हुआ रहता है। रॉन तुम ठीक तो हो ना? क्या ठीक तो हो ना? फिर तभी रॉन वहाँ पे हिल नहीं पाता, वो पत्थर हिला नहीं पाता। मित्सुओ ये बहुत ही ज़्यादा भारी है। अब मैं कैसे बचाऊँ? तुम टेंशन मत लो, ये गेम ऐसे डिज़ाइन किया है कि इसको किसी को सीरियस इंजरी नहीं आएगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक ज़रूर हो सकता है। हाँ तो मैं इसे कैसे बचाऊंगा? देखो इस गेम में ऐसे ही डिज़ाइन किया गया, तुम्हें गेम को आगे खेलना पड़ेगा, वहाँ पे तुम्हें नए नए टास्क मिलेंगे तो तुम्हें इसके करीब शायद रॉन को बचा सकते हो। अब लेकिन
तुम्हें ये जल्दी करना होगा, क्योंकि इस गेम में तुम्हें 1 to 3 के अंदर ही कुछ लाना पड़ेगा, 1 to 3 डार्ट के अंदर ही। लेकिन जितना देर होगा ये और भी ज़्यादा भारी होता रहेगा, इसलिए तुम्हें जल्द से रॉन को बचाना होगा। अच्छा, तो अगर ज़्यादा देर होगी तो फिर क्या होगा? लेकिन स्वीटी इसका कोई भी जवाब नहीं देती और मुझसे तुम डर जाता है। अच्छा, तो क्या मेरे बदले रॉन का कोई और मदद नहीं कर सकता? देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि इस गेम में लोग अपनी रियल लाइफ के स्टाइल को खेलते हैं, तो इसमें कोई भी चांस नहीं है कि कोई तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का मदद कर सके। ये बस तुम ही हो कि तुम ही अब रॉन की मदद कर सकते हो। अब हाँ, इसका मतलब दूसरे शब्दों में अब रॉन की मदद बस मैं ही कर सकता हूँ। रॉन, मुझे पता है तुम उसकी मदद हो, लेकिन प्लीज़ थोड़ी देर और रुको, मैं तुम्हें इस बार ज़रूर बचाऊंगा, प्लीज़ रॉन। फिर रूसा बोलती है, लेकिन ये तो बहुत ही खतरनाक है। फिर सभी लोग अपने अपने बारी कर लेते हैं, फिर वापस से मित्सो को वापस से आता है। रॉन देखो, इस बार मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगा, प्लीज़ ज़रूर। फिर मित्सो गहरी सांस लेते हैं, उनके सामने व्हील आती है, फिर वो फेंकता है, लेकिन इस बार वो कहाँ रुका है? अनफॉर्चुनेटली ये वो नहीं है जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। चलो। हाँ क्या? फिर तभी मित्सो देखता है कि वो एक दलदल में से फंस रहा होता है, उसके टांग ही तुम धंस रहे होते, कहीं ये वो। हाँ, तुमने सही समझा, ये एक दलदल है जिसमें तुम फंस रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई तुम्हारे सामने से गुजरा तो वो तुम्हारी जरूर मदद कर सकता है, कोई भी चलेगा। फिर वो मुझसे चिल्लाता है, फिर हाँ मैं तुम्हें मदद करूंगी, जितने भी ज़्यादा नंबर ऐसे कि उतने प्लीज़ आ जाए। फिर उससे डांट फेंकती है, लेकिन उतने नंबर नहीं आते जितने मित्सो जरूरत है। वो रॉन के पीछे वाले स्कोर में जाके खड़ी हो जाती है। लगता है ये बहुत ज़्यादा भारी है रॉन, मैं तुम्हें मदद करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर सकती मैं, और इससे ज़्यादा देर तक नहीं सह पाऊंगा। फिर देरी ना करते सोफी अपना डार्ट फेंकती है। 8। फिर तुरंत सोफी मित्सो के आगे वाले स्क्वायर में चली जाती है। ए मित्सो, मैं तुम्हें मदद करने वाली हूँ, रुको एक मिनट। फिर मित्सो और सोफी मित्सो को पकड़ के वहाँ से खींचती है। ए मैं बच गई, तुम्हारा शुक्रिया सोफी। नहीं कोई बात नहीं। फिर जैसे ही सोफी देखती है कि वो मित्सो का हाथ पकड़े, तुरंत शर्मा जाती है, उसकी गाल लाल हो जाता है और फिर तुरंत उसके हाथ को छोड़ देती है और फिर ऐसे ही खड़ी रहती है। रॉन, मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगा, लेकिन जो रिजल्ट आया था, सॉरी, इसमें तुम रॉन की मदद नहीं कर सकते। अब तुम्हारे जो आसपास का ऑक्सीजन है वो अपने आप खत्म होने वाला हुआ। क्या कहा? ऑक्सीजन? कि तभी मित्सो का आसपास का ऑक्सीजन खत्म हो जाए, उसको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती है। ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है रॉन, ये तुम्हारे वाले से बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। याद रखना, ये अब तुम्हारे नेक्स्ट टर्न तक अपने आप खत्म हो जाएगी। मित्सो जल्दी करो प्लीज़। अरे नहीं, ये तो मैं तो जितना सुनती है गेम उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। फिर तभी नेक्स्ट टर्न एडी की होती है, उसे छोटे मोटे स्पेस या मेट्रोरेज का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट टर्न रहती है लाना का। क्या मुझे शादी करनी पड़ेगी? फिर तभी उसके सामने रियलिटी व्हील, फिर से व्हील आ जाती है और फिर उसमें फेसेस भी होते हैं। इसमें तुम्हारी डांट फेंकने होगी, जिस भी लड़के पे तुम्हें डांटेगी वो तुम्हें मैच पार्टनर होगा। क्या कहा? मैरिज पार्टनर होगा? फिर तभी लाना आंखें बंद करती है, उसमें एडी का भी फोटो रहता है। वो आंखें बंद करती है और फिर डांट को फेंक देती है और फिर जिस पर आगे रुके सब चौंक जाते हैं। एडी? फिर एडी फिर देखता है लाना। फिर तभी वो दोनों मूव होकर एक ही स्क्वायर में आके खड़े रहते हैं। उन दोनों का जो डिस्टेंस रहता है वही बहुत ही ज़्यादा क्लोज रहता है, क्योंकि वो स्क्वायर बहुत छोटी थी। एडी, आई एम सॉरी। फिर एडी भी अपना आँख बंद करके कहता है, लाना तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो, ये तो बस एक गेम ही है। वैसे लाना मुझे भी माफ़ कर दो एडी। फिर तभी वो देखते हैं कि उन दोनों के जो कॉस्ट्यूम रहते हैं वो एकदम से मैरिज कॉस्ट्यूम में चेंज होते हैं। कॉन्ग्रेचुलेसन तुम्हारी शादी की वजह से। फिर जो स्वीटी रहती है उन्हें केक देते हैं और फिर उनको वहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं। उनको देखे, अभी से तुम लोग एक पेयर के हिसाब से काम करोगे, ठीक है? फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। भले एक गेम हो, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मित्सो का टर्न आ जाती है, मित्सो को वापस से ऑक्सीजन मिल जाती है, वह गहरी सांस लेती है और फिर तुरंत वो रॉन की तरफ देखता है और फिर रॉन की से मुड़कर वापस से रॉन को कहता है, रॉन इस बार मैं पक्का, मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगा प्लीज़। और फिर तभी अपने आंखों बंद करके वो डांट फेंकता है। ओके, अब तुम रॉन की मदद कर सकते हो। फिर तभी मित्सो को वहाँ पे एक लकड़ी मिलती है और फिर वो रॉन को लकड़ी से उठा के, मतलब पत्थर को उठा के बचा लेता है। फिर रॉन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लग रहा था। हाँ रॉन, तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक तो हो ना? हाँ थैंक यू। पत्थर के गिरने की वजह से उसका मेंटल और फिजिकल बहुत ही ज़्यादा मतलब वीक लग रही थी। है, मुझे माफ़ कर दो। क्या तुम 30 टूटी तो नहीं? नहीं, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इस गेम में तुम्हें सीरियस इंजरी नहीं होगी तो तुम ठीक रहोगे। ये गेम सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट टर्न रहती है रूसा की, तो वो एकदम से तैयार रहती है। 5, 6, 7। फिर जैसे ही रूसा अपने उस स्क्वायर में पहुंची, उसके हाथ में एक रेड फ्रूट वही वाली आती है। ये तो वही वाली है रेड फ्रूट जो मुझे पहले मिली थी। मैं कितनी से लकी हूँ, मैं इसे अभी खाती हूँ। फिर वो उसे बिना हिचकिचाए एक बाइट कर लेती है, लेकिन ये फ्रूट उससे अलग थी। ये थी दिखने में बिल्कुल वैसे ही थे, लेकिन ये एक कॉस्मिक स्केरी फ्रूट है जो बहुत ही खतरनाक है।
कि तभी रूसा के एकदम से वो जो कॉन्शियसनेस एकदम से गायब हो जाती है, उसके सर में चक्कर आने लगते हैं और फिर तुरंत रूसा वहाँ पे सर के रूसा फिर नेक्स्ट रूसा वहाँ पे एकदम से कुछ देर बाद उठती है और फिर उसके हालत एकदम से सही नहीं लग रहे थे। ये फ्रूट खाने से तुम्हारी पर्सनैलिटी एकदम से चेंज हो जाती है। क्या कहा? पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है बहुत ज़्यादा? लेकिन रूसा तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। रूसा एकदम से अलग लग रही थी, उसकी बहुत ज़्यादा अलग लग रही थी। ये गेम बहुत ही ज़्यादा बुरी है, ये मुझे चोट पहुँचा देगी। अब मैं क्या करूँ? मुझे घर जाना है, मुझे और ये नहीं खेलना, बहुत घर जाना है। फिर रूसा वहाँ पे रोने लगती है और फिर कहती है ये गेम से ये मुझे खा जाएगी। अब मैं तो परमैन की रोल वापस से नहीं कर पाऊंगी। और क्या होगा अगर मैं यहाँ पे मर गई तो? हैं? ये कितनी नेगेटिव बातें कर रही है। ये तो हमारी रूसा है नहीं। हमारी रूसा तो एकदम ब्राइट और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट करती है, लेकिन ये तो एकदम से बदल गई है। क्या रूसा नेक्स्ट मूव में बस ठीक हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार जब इसमें फ्रूट का असर हो जाए तो तुम गेम शुरू या फिर लास्ट के स्क्वायर में जाके ठीक हो सकते हो, और कभी नहीं हो सकते। नेक्स्ट सोफी की थी। फिर सोफी भी डांट चलाते और फिर इसके पास भी सेम टू सेम वही वाली फ्रूट रहती जो रूसा के पास आती थी। क्या रूसा के स्क्वायर में सोफी खड़ी थी? हाँ, क्या मुझे सच में ही खाना पड़ेगा? हाँ एब्सोल्युटली, क्योंकि नहीं तो गेम आगे नहीं बढ़ेगी। फिर सोफी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी लेकिन और उसके पास कोई चारा भी नहीं था, वो उसको खा लेती है और फिर तभी उसके साथ भी सेम वही होता है, उसके चक्कर आके वो भी वहीं पे एकदम से गिर जाती है सोफी। फिर तुरंत थोड़ी देर बाद सोफी वापस से उठती है। वो एकदम से बदल चुकी थी, वो एकदम से बहुत ही अलग थी। वो अपने कमर में हाथ रखती है और फिर एकदम गुंडेबाज की तरह कहती है क्या देख रहे हो इधर से? मुझे गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं, चलो जल्दी से गेम को खत्म करके एकदम से निकलते हैं, चलो जल्दी। सोफी एकदम से 180 डिग्री बदल चुकी थी। वो एकदम फिर ऐसे कुछ सोच भी नहीं सकती थी, सोच सकते थे कि ये वही सोफी है? मुझे तो यकीन नहीं रहा कि ये वही सोफी है। फिर सभी लोग सोफी रूसा की तरफ देख कैसे कहती है तुम मुझे घूर के जो कहना सीधे सीधे कह नहीं सकती क्या मैं? फिर गुस्सा होके सोफी वहीं पे अपने पैरों को फोल्ड करके एकदम से वहाँ पे बैठ जाती है। ये दोनों सच में बहुत ही ज़्यादा फनी है, स्पेशली सोफी। क्यों मित्सु? हाँ तुमने सही कहा, लेकिन जो भी हो मित्सु उन दोनों को वापस से नॉर्मल करना चाहता था। उन सभी ने एक नया मुसीबत मोल ली थी उस गेम को खेलकर। ना जाना उस गेम में आगे क्या हो सकता है, वहाँ पे आगे बहुत सारे चैलेंजेस उनके इंतजार कर रहे हैं। अब हम उसे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों ये थी इसकी पार्ट 15, चैप्टर 15। तो दोस्तों मैं इसमें लिखा है डेडफुल गेम, तो इसमें क्या भयंकर है? इसमें तो नॉर्मल गेम आपको यही सोच रहे होंगे, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट जो आने वाली है बहुत ही ज़्यादा, बहुत से स्पेस मॉन्स्टर बहुत कुछ होने वाली, मैं आपको बता नहीं सकता। नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिएगा। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।